सिलसिला ये काम बस का न मैंने रुकने दिया, ना रुका ना रुका। बैठ जाना चाहिए। वेलकम टू फ्लोरेंस, इटली का टस्कनी रीजन का कैपिटल सिटी, माइकल एंजेलो का डेविड स्कल्पचर होस्ट करने वाली सिटी और दा विंची की एनंसिएशन नाम की आर्ट वर्क भी होस्ट करने वाली सिटी। फ्लोरेंस इटली के हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो उसके रेनेसां आर्ट का एक जीता जागता प्रतीक है इन टुडेज टाइम। वेलकम टू सेंट लॉरेंस मार्केट। और ये मार्केट इज़ बेसिकली स्ट्रीट मार्केट लगता है। हमारे पड़ोसी मुल्कों के देश वाले लोग ही आते तो हैं, आधे से ज़्यादा हैं। और अपना हाथी बागान स्टाइल में यहाँ पे फुल शॉपिंग लोगों की चालू है। और इसी में आप स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते हो, लेदर के प्रोडक्ट्स हो या फिर दूसरे सिमिलर आइटम्स हो, आपको सस्ते में मिल जाएगा। इट्स लाइक अ फ्ली मार्केट, तो इसके लिए फेमस है ये जगह। और बहुत भीड़ भी है सिंस भी टूरिस्ट सीजन भी है, तो आप लंच करके यहाँ पे आसपास घूम सकते हो। और ये जितनी मार्केट है पूरा भी इसमें लेदर का ना स्मेल एकदम महक रहा है, क्योंकि लेदर फ्लोरेंस का लेदर इज़ वेरी फेमस, तो उसका डिमांड भी है काफ़ी। और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिख तो रहे हैं। तो फिलहाल मुझे तो कुछ लेना नहीं है, बट देखते हैं अगर कुछ अच्छा मिले तो ले भी लूँ, क्या पता। मार्केट से थोड़ा दूर चलने के बाद ही दिखता है आपको बेसिलिका दी सैन लोरेंजो, जो यहाँ का एक रेसिडेंशियल लैंडमार्क चर्च है, बहुत फेमस है। और इसकी एक खासियत की बात यह है कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो खुद माइकल एंजेलो ने डिज़ाइन किया था, तो इसलिए ये बहुत ही कल्चरली रेलिवेंट है। और एज़ यूजुअल सुंदर तो काफ़ी है ही। तो ऐसा कुछ दिखता है। टॉप में एक छोटा सा क्यूट सा बेल टावर दिखता है आपको, और नीचे ये बड़ा सा बिल्डिंग, और वहाँ पे भी एक और ऐसा चर्च है। तो चर्च, कैथेड्रल, बसिलिका, ये सब चीज़ों से ही जो सेंटर होती है ये सब शहर की, ये भरी पड़ी रहती है। तो आपको सेंटर तक आना है, एक पूरा एक्सप्लोर करना है मार्केट, बसिलिका, और आप चाहो तो अंदर भी जा सकते हो। बट सिंस हम लोग बहुत कम टाइम के लिए हैं, हम लोग अभी अंदर नहीं जा रहे हैं। और आप ना सोचो कि हर बार ये बंदा बात करता है, लेकिन इधर उधर इतना क्यों देखता है? इसलिए उनकी सिंस चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड अनअवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन है कौन नहीं है। यूँ दुर्घटना घटेगी अगर आपकी ध्यान हटेगी। ये इसका फ्रंट साइड है, और यहाँ पे भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग ना कंडक्टेड टूर्स वगैरह करवाते हैं। तो अगर आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे कोई टूर करनी है, हिस्ट्री प्रॉपरली जानना है, कि रादर हम जैसे गवारों से सुनना, तो आप ये सारे ऑर्गेनाइज टूर्स भी कर सकते हो। इज द वॉकिंग टूर्स, आपको घुमा के आजू बाजू का पूरा फ्लोरेंस को घुमाएंगे। बट उसके लिए आपको देना पड़ेगा होल डे का टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उस हिसाब से प्लान करके आओ कि आपको फटाफट कवर करना है, कि एक एक जगह आपको बहुत अच्छे से देखनी है, अच्छे से कवर करनी है। तो दैट इज़ अ कॉल दैट यू हैव टू टेक। अभी हम यहाँ पे फ्लोरेंस के मेन पार्ट में एकदम सिटी सेंटर पे आए हुए हैं। यहाँ पे मेन अट्रैक्शन उनका कैथेड्रल है, और दूसरा जियोट्स बेल टावर करके। तो उनकी टिकट्स वगैरह देख रहा था मैं। जियोट टावर का $20 अराउंड है, और कैथेड्रल का $30 to $35 यूरोज था। तो सोचा डोम से अच्छा अगर अपन जियोट टावर पे गए, वहाँ से डोम का भी व्यू आ जाएगा और सिटी का भी व्यू आ जाएगा, इसलिए हमने वो चूज़ किया। तो भी जा रहे ऊपर, देखते ऊपर से कैसा व्यू आएगा। ये हम आ गए हैं कैंपेनल बेल टावर, और भाई टावर यहाँ है तक शुरू खत्म होता है भाई, इतना ऊंचा है ये पूरा बिल्डिंग। जैसे एज यूजुअल इनकी आर्ट और डिटेल में देखो, किताब की हर एक शब्द दिख रहे हैं यहाँ से। वो है डोम का टॉप,
उस पर भी आपको मतलब या फिर कम है, मतलब अपने आंखों से देखोगे, एक्सपीरियंस करोगे तो ही आपको समझ आएगा। अभी बज रहे 5:04 और हमारा जो टिकट है 5:15 को है, 5 बज के, हाँ 5:15 को ही है, तो हम लोग 15 मिनट पहले आ गए। तो हमको भी वेट करना है क्योंकि मेरे को इतना लग रहा है सिंस ये बेल टावर है, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, कि इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर पीपल विद रेस्पिरेटरी इशूज़, प्रेग्नेंट वुमेन वगैरह वगैरह। जैसे दिख रहा है यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, उनके लिए नहीं है, वर्टिगो और क्लॉस्ट्रोफोबिया। पैदल ही जाना है ऊपर तक। तो ये शायद बैच बैच में जाते हैं, तो 5 बजे का एक बैच जाएगा, उसके 15 मिनट पहले एक बैच जाएगा, ताकि वहाँ पे ये ना हो, मतलब चोक ना हो पूरा। 5:15 टाइम। अपनी चढ़ाई शुरू हो गई है। ये पतला जो स्टेयरकेस है, इससे जाना है ऊपर। और जो लोग उतर रहे हैं ना, उनको देख रहा हूँ मैं, जो उतर रहे हैं उनका तो भाई कतई हाल खराब है। बस चलना है, हार नहीं माननी है। रॉन्ग साइड गाड़ी आ रही है भाई। One eternity later. माफ नहीं भाई। अबे और ऊपर भी है भाई। चलो चलते हैं, जब इतना दूर आ ही गए, एक और फ्लोर तो बनता है ना बनता है। ये जो मौत आने वाली चढ़ाई हमने चढ़ी, सब कुछ इस व्यू के लिए। ये देखो, हम लोग चल रहे थे सनसेट पॉइंट पे, और बीच पे यार ये वाला ब्रिज आ गया है, और एकदम ऐसा ना गोल्डन आवर हिटिंग ऑन फेस एकदम एस्थेटिक इंस्टाग्राम फिल्टर टाइप। अबे चला जा रहा है किट्टू। सनसेट देखना कहाँ पे है? सनसेट देखना वहाँ है पियाज़ाले एंजेलो सांस फूल के मैं एंजल के पास पहुँच जाऊँगा किस दिन। और इस जगह की खासियत ये है कि यहाँ से फ्लोरेंस शहर के ऊपर जो सनसेट दिखता है, एपरेंटली वो ब्रेथ टेकिंग है। व्यू का तो पता नहीं, ये तो ब्रेथ टेकिंग ही है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फ्लोरेंस, डे 2। सुबह हॉस्टल का चेकआउट था 10 बजे, और हमको वो याद आया 9:50 में, तो 10 मिनट में चेकआउट करके अपन निकल गए। और फिर से पैदल हम चले हैं अनजान रास्तों में। किट्टू कहाँ जा रहे अपन? क्या कर पॉम्पी क्या है उधर? डेजर्ट्स, tiramisus ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स। जितना चल रहे हैं उसका कैलोरी तो फिर गेन भी करना पड़ेगा ना, तो तिरामिसू खाना चल रहा हम पॉम्पी। तो ये रहा द फेमस पॉम्पी। यहाँ पे स्पेशलिटी ये है कि दे हैव अ टन ऑफ वैरायटी ऑफ तिरामिसू। इसके साथ इनका स्पेशल है, ये रहा हमारा अफोगातो, तो गरम एस्प्रेसो के साथ ये है मिल्क एंड डार्क चॉकलेट फ्लेवर जेलाटो।
ये मिल के बनता है अफोगाटो। और यहाँ पे है अपना सॉल्टेड कैरामल, सब ब्यूटीफुल नम 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 टेस्टी लुकिंग वाला तिरामिसू। तो आओ टेस्ट करते हैं। बहुत अच्छा एस्प्रेसो का शॉट, कॉफ़ी का कड़वापन, कैफीन का किक, इसके साथ मिल्क एंड चॉकलेट का मिठास, क्रीमीनेस, इसको इतना बैलेंस्ड एक डिश बना रही है कि भाई इसके लिए मैं दिन में 4 बार चल के यहाँ तक आधा घंटा आ सकता हूँ। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, अभी बारी है अपनी तिरामिसू की। ये है सॉल्ट एंड कैरामल। हम लोग ने पहली बाइट ले ली, सेकेंड बाइट फिर से ले रहे हैं। गिर गया थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, बहुत बैलेंस टेस्ट है। और ये ऐसा है कि आप इसको पूरा खाओगे लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अभी पूरा स्वीट टूथ की और मीठा नहीं खा पा रहे हैं। इससे ज़्यादा मीठा एफोगाटो है। और जब लिया था ना, जब गर्म था साइड से, अंदर कॉफ़ी ठंडी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ देर रखने के बाद अभी एक कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम बन गई है और वो भी अच्छा लग रहा है। तो आप सोचो इस पैसे में आपको 2 आइटम मिल रहा है, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम। बाद में सुनेंगे तो मारेंगे इटालियन सब कि क्या बोल रहा है अफोगाटो को। तो अफोगाटो का कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम बहुत जल्दी बन जाता है, तो फटाफट आपको खा लेना है, नहीं तो वो गर्म ठंडा वाला मज़ा चला जाएगा। तो आप अगर फ्लोरेंस में हो, डेफिनेटली कम डाउन टू सेंट्रल, कम डाउन टू पॉम्पी, और ये तिरामिसू एंड अफोगाटो बिल्कुल ही ट्राई करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। इतना अच्छा खा के अब यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है यहीं पे बैठ जाए, सो जाए, गप्पे मारे बस। कल इतनी धूप नहीं थी और आज जो धूप निकलने के बाद ये पूरा नुक्कड़ इतना सुंदर लग रहा है देखने को यार। जस्ट देखो पीछे, इतना खूबसूरत लग रहा है धूप के लिए ना, क्योंकि बिल्डिंग से जो कलरफुल नेचर है वो दिख नहीं रहा था बिना सूरज के, एकदम क्लाउडी क्लाउडी हो रखा था। अभी की छाँव ढूंढना पड़ रहा था, तब था कि भाई थोड़ी सी तो धूप दिखे, प्लीज़ थोड़ी धूप दिखे। इतना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर सा शहर है यार। ऐसे सनी, ब्राइट सनी मॉर्निंग्स आर सो ब्यूटीफुल यार। Today, we're exploring one of the most iconic landmarks of this beautiful city, Piazza della Signoria. Piazza della Signoria has been the political heart of Florence since the 14th century. It is an open-air museum showcasing stunning Renaissance art and architecture. This fortress-like palace has been the symbol of political power in Florence for centuries. Its construction began in 1299, and it still serves as the city's town hall today. Next, we have the Loggia dei Lanzi, an open-air gallery that houses some remarkable statues. Built in the late 14th century, this elegant structure was originally intended for public ceremonies and assemblies. At the center of Piazza della Signoria is the Fountain of Neptune, designed by Bartolomeo Ammanati in the mid-16th century. The grand statue of Neptune, god of the sea, stands atop a chariot pulled by seahorses, symbolizing Florence's naval ambitions during the Renaissance. ऐसे ही ढूंढते ढूंढते हम आ पहुँचे हैं कैपेला दी एलियोनोरा, जो एक इंटीमेट प्रेयर के लिए चर्च है। बहुत यहाँ पे ना लोग इसको मानते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेयर्स के लिए, मतलब ऐसे कि कुछ चर्चेस क्या होते हैं, घूमने के लिए फेमस होता है, म्यूज़ियम के लिए फेमस होता है। ये वाला चर्च इज़ मोर फेमस फॉर इट्स रिलीजियस सेंटिमेंट। और उसके ही सामने एक लगा है ब्यूटीफुल सा एक फेयर, जहाँ पे सारे फूड स्टॉल्स हैं, हाँ, फिर कुछ कुछ शॉप्स हैं, और आसपास में बहुत सारा लेदर का शॉप है। लेकिन दिक्कत है कि डिस्काउंट के बाद भी वो सारा सामान आ रहा है करीब 30,000 40,000 रुपये का, तो थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट है। लेकिन पर्सेज हैं छोटी छोटी जो मिल रही है 1,500 2,000 में, तो अगर आपको लेना है तो पर्स वगैरह तो इट इज़ अफोर्डेबल, बाकी का तो यार पता नहीं। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे अपने बस स्टेशन, जहाँ से हम बस लेंगे टू नापोली, नेपल्स। तो
फ्लोरेंस का व्लॉग यहीं पे करते हैं ख़त्म। आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा। तो अब तक हमने कवर कर ली वेनिस, फ्लोरेंस, अब हम चलेंगे नेपल्स को। तो अगले एपिसोड में आप देखोगे कैसे हम नेपल्स घूमते हैं और कितना हम लोग बीच को एंजॉय करते हैं। विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, चाओ।